हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, इंटरव्यू के कुछ टिप्स कि आप किस तरह से इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू इजीली दे सकते हैं। तो मैं ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो आपको वीडियो में अच्छा लगा उसको कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कम्युनिकेशन के बारे में या इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में मैंने बताया था, तो आज मैं इंटरव्यू के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप हमारे सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भोपा रोड पर, नियर एचडी डिग्री कॉलेज, पेट्रोल पंप, IIFL इंस्टीट्यूट, मुजफ्फरनगर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करूंगा इंटरव्यू की कुछ स्किल्स, क्या क्या इंटरव्यू की कुछ स्किल्स होती है। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ऑलरेडी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप देख भी रहे होंगे कि आप न्यूज भी देखते होंगे कि क्या हो रहा है कि जॉब नहीं मिल पा रही है इजीली। नोएडा दिल्ली में आप देखते होंगे इंटरव्यू के लिए लाइन लगती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि हमें बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं करना आता है, प्रैक्टिस की कमी है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, पोडियम सेशन देने पड़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। केवल अगर आप ये सोचते हो कि हम कंप्यूटर सीख लेंगे, हमारे पास अच्छी एजुकेशन हो जाएगी, हम बीकॉम बीए कर लेंगे, MBA कर लेंगे, BBA कर लेंगे, BCA कर लेंगे, BTech कर लेंगे या कोई भी डिग्री हम कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो कैसे जॉब मिलेगी? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आपके अंदर का जो डर है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। सबसे पहला फेज है इंटरव्यू से पहले का कि आपको इंग्लिश पर ध्यान देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके अंदर जो लैक ऑफ नॉलेज है उसको दूर करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज स्किल जो आपके अंदर है उसको और अच्छा करना पड़ेगा, और नहीं है तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो इंटरव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंटरव्यू ऐसा नहीं दिया जाता, आपको पता है कि सामने 2 HR भी हो सकते हैं, 3 HR भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो कितने ही HR हो सकते हैं और 1 2 3 4 5 कितने ही राउंड हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए? फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इजी नहीं होता है। देखो, कोई भी चीज आपके अंदर का जो डर है उसको निकालिए, उसको दूर कीजिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार इंट्रोडक्शन बोलिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए अपने घर पर है तो बार बार बोलिए। एक बार को 10 बार रिपीट कीजिए, 20 बार रिपीट कीजिए, लेकिन क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज अ मस्ट, प्रैक्टिस ही मस्ट है, जरूरी है। तो बिना प्रैक्टिस किए कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 95% से ऊपर जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। 98%, 99% जो इंटरव्यू होते हैं इंग्लिश में होते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आप क्लास में कहीं पर भी हो और आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो पोडियम पर बोलना शुरू कर दीजिए, पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू कर दीजिए। जो मैंने आपको टॉपिक पहले भी कराया है पब्लिक स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का, उसके ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा। तो यही है आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या कहता है इसका? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि क्या कहा गया है? इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स आर द एबिलिटीज। जो इंटरव्यू की कुछ स्किल्स होती है वो क्या होती है? एबिलिटीज होती है किसकी? दैट हेल्प ए पर्सन, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को ये हेल्प करता है क्या? परफॉर्म वेल ड्यूरिंग ए जॉब, जॉब के लिए रेडी करता है, एक तरह से उसको परफॉर्म करने में मदद करता है। ये जो टेक्निक होती है क्या कॉलेजेस में, प्रोफेशनल इंटरव्यूज में ये बहुत काम आती है। अपने कॉलेज में दे सकते हो इंटरव्यू या पोडियम पर बोल सकते हो। प्रोफेशनल का मतलब कहीं किसी भी कंपनी में जा रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी में जा रहे हो, तो वहां पर इजीली किस तरह से बोलेंगे, तो वहां पर क्या क्या काम आएगा मैंने पहले भी बताया। कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, नॉलेज या स्किल, आपके प्लस डिग्री एजुकेशन, और साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस। ये सभी चीजें आपके काम आने वाली है इंटरव्यू के अंदर। और अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, पोडियम पर नहीं आएगा, बोलेगा नहीं, तो इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकता है, इंटरव्यू को
कंप्लीट नहीं कर सकता है, पास नहीं कर सकता है, तो प्लीज पोडियम पर बोलना शुरू कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है। अगर अच्छी लाइफ चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लीज अपने करियर को लेकर के सीरियस हो जाइए, मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। मैं इसीलिए बार बार आपको ये डेली वीडियो में बताता रहता हूँ कि प्लीज जो मैं कराता हूँ उसको नोट करते रहिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इसमें क्या क्या आ गया? गुड इंटरव्यू स्किल्स क्रिएट्स पॉजिटिव इंप्रेशन। जो एक अच्छा इंटरव्यू होता है जैसे आप देते हैं, तो क्या आपके अंदर पैदा करता है? इंप्रेशन किसका? गुड, अच्छा इंप्रेशन आपके अंदर पैदा करता है, सामने वाले की नजर में पैदा करता है। यानी कि सामने वाले की नजर में, आपकी नजर में एकदम पॉजिटिव माहौल बन जाता है उसके माइंड में। बिल्कुल, एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव, आप अच्छा कर रहे हो, मन भी खुश होगा आपका, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो क्या होता है कि गुड इंटरव्यू स्किल्स क्रिएट ए पॉजिटिव इंप्रेशन एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। आपके जो सक्सेस के चांस है इंटरव्यू को क्रैक करने के, जो पाने के, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। यही है इसका मोटिव, यही है इसका मतलब। उसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ, इंपोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू के स्किल्स की कुछ इंपोर्टेंस है, क्यों खासियत है। अगर आप इंटरव्यू को अच्छा करना चाहते हो, क्या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है इंटरव्यू की और आपको सब कुछ पता है, तो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। साथ ही क्रिएट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। एकदम जो आप बोलते हैं या क्लास में, रूम में, जहां पर इंटरव्यू का जो रूम होता है उसमें आप एंट्री लेते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसमें भी आप अच्छा करोगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी आपकी होगी उसमें अगर आप मेहनत करोगे। उसके बाद क्या होगा? हेल्प आंसर क्वेश्चन इफेक्टिवली। जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसको क्या है, वो मदद करेगा आपका, जो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि आप रिप्लाई किस तरह से करते हैं उसमें भी बहुत हेल्प होगी आपकी। इंक्रीज चांसेस ऑफ सिलेक्शन। किसी भी जॉब के लिए अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं, तो आपके सिलेक्शन के जो चांस है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं, ये भी इसमें फायदा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो अगर आपको इंटरव्यू देना है किसी भी कंपनी में, कोई टीचर अगर आपको इंग्लिश बोलनी सिखा रहा है, अपनी सीट पर बैठे बैठे मत रहिए, प्लीज पोडियम पर आना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वहीं बैठे रह जाओगे, तो अगर आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे, कहीं जॉब भी करना चाहते होगे, तब भी आप नहीं दे पाओगे इंटरव्यू। ये मेरी 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर का डर है वो कैसे बाहर आएगा? जब आप सामना करोगे, फेस करोगे भीड़ को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं आपसे, पोडियम इज अ मस्ट, पोडियम ही जरूरी है। बोलना शुरू कर दीजिए। एक टाइम मैनेजमेंट सेट कर लीजिए अपनी लाइफ का, कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे अपनी स्किल अच्छी करनी है, इंग्लिश अच्छी बोलनी है, इंटरव्यू के लिए अच्छा प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा मुझे इंटरव्यू देना है, बहुत सारे आपको मौके मिलने वाले हैं। तो प्लीज उसके लिए आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। कोई भी अगर आपको देखो प्रॉब्लम किसी भी कंसेप्ट में आती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड अगर आप कोई कंटेंट चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो एक प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए, कि आपको किस फील्ड में प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं सोचूंगा उसके बारे में, और आपकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मेहनत आपको करनी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आपको मेरी वीडियो में जो भी अच्छा लगता है। साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दिए। अब मैं कुछ इंटरव्यू के मैं आपको टिप्स टाइप्स देता हूँ। टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू, कितने टाइप्स के कुछ इंटरव्यूज होते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू, एक होता है फेस टू फेस इंटरव्यू, कि आप गए किसी भी कंपनी में, वहां पर आप वेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, फेस टू फेस 1-to-1 इंटरव्यू होता है। एक होता है इंटरव्यूअर, एक होता है इंटरव्यू, एक इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला, दो लोगों के बीच की बातचीत, ये होता है फेस टू फेस इंटरव्यू नॉर्मली। टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, जैसा आप किसी भी कंपनी में आपने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, किसी भी Naukri.com, इंडीड, जॉब है पोर्टल, काफी सारे जो होते हैं, लिंक्डइन, तो इन पर आपने अप्लाई किया और आपको सीधा फोन आता है किसी भी कंपनी से, और आपको वो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं। टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, लाइक वेयर इज योर लोकेशन, व्हाट इज योर लोकेशन,
व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। तो वो सब क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती है। इसका मतलब फोन पर आपसे इंटरव्यू आपके बारे में पूछते हैं, तो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसके बाद होता है वीडियो इंटरव्यू। ये क्या होता है कि जैसे आपने किसी में अप्लाई कर दिया किसी कंपनी में, तो सोशल मीडिया के थ्रू फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको एक लिंक भेजते हैं वीडियो का, वीडियो कॉलिंग का, और आपको टाइम देते हैं उसका कि आपका जो इंटरव्यू है वो 3 बजे होगा, आपका इंटरव्यू 4 बजे होगा, आपका इंटरव्यू 5 बजे होगा। उसके बाद में वो टाइम देने के बाद में फिर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में फिर आपके सामने क्या है, वीडियो कॉल लग जाती है कि फेस टू फेस, यानी कि वीडियो के माध्यम से इंटरव्यू सामने वाला लेता है आपसे, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो। इससे क्या ये फायदा है, देखो इसका फायदा क्या है कि आपका समय बचता है। जब आप जाएंगे कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए वो टाइम बचेगा, साथ ही प्रैक्टिस का टाइम आपके पास रहेगा, तो इसके कुछ फायदे भी है। पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो कई लोग मिलकर के ले, 3 से 4 HR आपका इंटरव्यू ले, वो पैनल होता है पूरा बैठा हुआ। तो पैनल इंटरव्यू ये होता है कि आप इंटरव्यू देने वाले एक हो और इंटरव्यू लेने वाले कई सारे, एक से ज्यादा। पैनल इंटरव्यू होता है वो। और इसमें देखो राउंड भी अलग अलग हो सकते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड में दो HR है, सेकंड राउंड में 3 HR है, फोर्थ राउंड में या थर्ड राउंड में 5 HR हो गए या 2 HR हो गए, तो पैनल इंटरव्यू होता है वो। तो ये एक अलग अलग इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रुप इंटरव्यू। ये क्या है, ग्रुप इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपने जैसे अप्लाई किया किसी भी कंपनी में और आप जाते हो, तो इंटरव्यू किसी भी कंपनी में बड़ा हॉल होता है, वहां पर कई सारे इंटरव्यू दे बैठे होते हैं, इंटरव्यू देने वाले, और HR उनका इंटरव्यू वहीं पर लेते हैं ग्रुप में बैठा करके। यानी कि 5 से 10 कैंडिडेट को, 20 कैंडिडेट को एक साथ बैठा देते हैं, उनसे अलग अलग क्वेश्चन करते हैं ग्रुप में बिठा करके। जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर लोकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक दिस। तो कुछ भी वो पूछते हैं तो ग्रुप में पूछते हैं उनसे। ये ग्रुप इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू। ये थोड़ा सिमिलर लगता है लेकिन थोड़ा उल्टा है। पैनल इंटरव्यू मतलब एक से ज्यादा HR, ग्रुप इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू बहुत ज्यादा एक साथ इंटरव्यू जो देते हैं। वीडियो इंटरव्यू, वीडियो के माध्यम से इंटरव्यू देते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू, फोन से इंटरव्यू होता है। और फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, कोई HR आपसे फेस टू फेस बात करता है। ये टाइप्स है कुछ इंटरव्यूज के, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। ये क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, प्रैक्टिस करनी है, अब ये भी सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से करें। फर्स्ट नंबर पर पॉइंट है रिसर्च द कंपनी। पहले कंपनी को रिसर्च करें कि आपको किस कंपनी में इंटरव्यू देना है। लर्न अबाउट द कंपनीज बैकग्राउंड, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड गोल्स। कि आपको कंपनी में, जिस भी कंपनी में आपको इंटरव्यू देना उसके बारे में सही से समझे, उसकी हिस्ट्री को देखे, कब कंपनी बनाई गई है, ठीक है, क्या उसका गोल है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी की जो टर्नओवर है वो क्या है, साथ ही प्रोडक्ट्स पर किस प्रोडक्ट पर कंपनी काम करती है, सर्विसेज कंपनी की क्या क्या है, और कंपनी का टारगेट यानी गोल क्या है। तो ये जाने आप, तो ये क्या रिसर्च करें किसी भी कंपनी के बारे में। उसके बाद फिर उस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे एक और फायदा हो सकता है आपका कि आप जो है फ्रॉड जो होते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, तो ये भी बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी उस कंपनी के बारे में, तो इजीली क्या होगा कि जो 100% जॉब वाली जो चांस है वो बढ़ जाएंगे आपके। उसके बाद फिर आगे पॉइंट पे बात करेंगे हम। क्या पॉइंट है आगे, नो योर रिज्यूम। नंबर सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपनी के बारे में जानेंगे उसके बाद क्या, अपने रिज्यूम को पहचाने कि उसमें क्या क्या आपको ऐड करना है, क्या आपने पहले ऐड कर लिया है, आपके लिए क्या जरूरी है, कंपनी की क्या डिमांड है आपसे या आपकी रिज्यूम को देख करके अपने रिज्यूम को पहचाने। बी रेडी फॉर टू एक्सप्लेन योर एजुकेशन। उसमें आप अपने एजुकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको क्या डालना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, साथ ही स्किल उसमें क्या क्या ऐड करने हैं कि कंपनी की क्या क्या डिमांड है। अगर आप नॉर्मली जाते हैं टेलीफोनिक के लिए, मतलब कॉलिंग जॉब के लिए, तो कॉलिंग जॉब के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होनी चाहिए, एजुकेशन क्या है वहाँ पर, मिनिमम एजुकेशन क्या हो सकती है, साथ ही मिनिमम एज क्या हो सकती है, स्किल क्या क्या मांग रहे हैं उसमें, कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर में कौन सी स्किल पूछ रहे हैं वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपको आज जो एक्सपीरियंस है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस फील्ड का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर है, तो फ्रेशर आपको लिखना है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ऐड करनी है। रिज्यूम आपका सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस। इंटरव्यू देने से पहले आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या? प्रिपेयर आंसर फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। उसके लिए आपको तैयार करना है। जैसे कॉमन क्वेश्चंस की मैं बात करूं, क्या क्या हो सकते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, व्हाई शुड आई हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। तो ये चीजें क्या क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि आप सैलरी कितनी एक्सेप्ट करते हैं कंपनी से। कॉमन क्वेश्चंस को आपको देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 4 पॉइंट की बात करेंगे हम। नंबर 4 पॉइंट में क्या कहा गया है? ड्रेस प्रोफेशनली, वियर नीट एंड अप्रोप्रिएट क्लॉथ्स। आपको प्रोफेशनली ड्रेस पहने का मतलब जीन्स टी शर्ट पहन कर ऐसे ही लोअर में चले गए, ऐसा नहीं करना है। जीन्स शर्ट या नॉर्मली पैंट शर्ट के ऊपर टाई, प्रोफेशनली आप लगने चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में जाए इंटरव्यू देने के लिए। बाल सही होने चाहिए आपके, नाखून कटे हुए नहीं होने चाहिए, जूतों पर पॉलिश होनी चाहिए या फिर साफ होनी चाहिए। तो आपको जो है आपको ड्रेस भी अच्छी रखनी है अपनी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पॉइंट है बी पंक्चुअल, यानी कि अराइव ऑन टाइम और ए फ्यू मिनट्स अर्ली। आपको जो इंटरव्यू का टाइम दिया गया है, जैसा आपका इंटरव्यू 12 बजे होगा दोपहर में, तो आपको टाइम पर आना है, पहुंचना है, या फिर 5-10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले जाना है। आपको पंक्चुअल होना है, आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये क्या थे, कुछ कुछ इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन थे प्रिपेयर जो आपको करने हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पर क्या क्या करना है? फर्स्ट नंबर पर ग्रीट पोलाइटली, आपको उनको ग्रीट करना है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे? जब हम जब बात करें क्लास में आप एंट्री ले, यानी कि क्लास जहां पर आपका इंटरव्यू हो रहा है उस रूम में, आपको ग्रीट करना है पोलाइटली। स्टार्ट विद ए स्माइल एंड ए रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। उनके सामने जब बात शुरू करें तो स्माइल के साथ बात शुरू करें, उनको ग्रीट करें बहुत अच्छी तरीके से, एंड रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग उनको दे। ठीक है, तो उनको अच्छा लगेगा। प्लस आप, मैंने पहले जो बात बताई कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन, तो उसी से हो सकता है कि आपको कुछ चांसेस हो कि वो आपको हायर करे। नंबर 2 पॉइंट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जब उनसे आप बात करें नर्वस फील ना करें, आई कॉन्टैक्ट उनके सामने आप करने की कोशिश करें। सो कॉन्फिडेंस बाय मेंटेनिंग नेचुरल आई कॉन्टैक्ट। जो आपका कॉन्फिडेंस हो वो बहुत अच्छा हो, वो दिखाए कि आपका जो नेचुरल जो आई कॉन्टैक्ट है वो हो रहा है, यानी कि आप अपनी मतलब जबरदस्ती नहीं कर रहे, उसको जो नेचुरल लगना चाहिए आपको उनके सामने कॉन्फिडेंस तरीके से वो लगे। उसके बाद है नंबर 3 पॉइंट, लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग। पहले उनको ध्यान से सुनो कि आपके सामने जो एचआर है, जो इंटरव्यूअर है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसको ध्यान से सुने। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले मतलब उनकी बात को बीच में मत काटे, उनका क्वेश्चन को कंप्लीट होने दे, उनको उसको समझे कि क्वेश्चन क्या है एचआर का, उसके बाद फिर अपना आंसर दे। उसके बाद है नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है? स्पीक क्लियरली, क्लियर बोले एकदम, यानी कि यूज सिंपल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। जब आप बोले तो इंटरव्यूअर को यानी एचआर को वो आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो समझ में आए, अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ना जोड़े ताकि आपको और सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करना है आपको, यानी कि कुछ आपको नॉर्मली जैसा आप बात करते हैं ऐसे नहीं बोलना है, प्रोफेशनली आपको लैंग्वेज यूज करनी है। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना है आपको। गिव ट्रूथफुल आंसर, सही आंसर देना है आपको, गलत आंसर नहीं देना है। एंड अवॉइड एक्सचेंज, यानी कि आपको जो गलत चीजें उनको अवॉइड करना है, गलत इंफॉर्मेशन अवॉइड करनी है, आपको सही आंसर उनको देना है। उसके बाद है नंबर 6 पॉइंट, शो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव लगनी चाहिए, पॉजिटिव दिखनी चाहिए। सिट प्रॉपरली, अच्छे से बैठे वहां पर जब आप इंटरव्यू दे, स्माइल के साथ बैठे। अवॉइड नर्वस मोमेंट्स, घबराहट आप महसूस ना होने दे अपने सामने वाले को या बराबर में जिसके साथ आप बैठे हैं, या इंटरव्यूअर्स के सामने या एचआर के सामने, कोई भी हो उसके सामने घबराहट आप महसूस ना होने दें, इसको आप दूर करें। अच्छे से बैठे, स्माइल के साथ बैठे, कॉन्फिडेंट तरीके से आप बैठे, और साथ ही साथ घबराए मत इंटरव्यू में। तो ये क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज को ही शो करता है।
अब ये बात कर लेते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, और ये पूछे ही जाते हैं 99% यही आपसे पूछे जाते हैं, कि इनसे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन 99% यही पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। वाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या क्या है, क्या ताकत है आपकी। व्हाट आर योर वीकनेस, वीकनेसेस क्या है आपकी, कमजोरी क्या है यानी। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और कहाँ देखते हो। वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे, ये 99% चांस है कि यही पूछे जाएंगे, इनसे अलग तो होंगे ही, 99% चांस है कि ये तो पूछे ही जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ सक्सेस के टिप्स देता हूँ, सफलता के कुछ टिप्स होते हैं वो उनको मैं देता हूँ आपको। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो एकदम शांत रहे, आत्मविश्वास आपके अंदर भरा हो, अच्छे से हो। थिंक बिफोर आंसरिंग, कोई भी आप जैसा कोई किसी ने एचआर ने कोई क्वेश्चन आपसे कर दिया, तो उसको बोलने से पहले उसके बारे में सोचे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है क्या, या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है क्या। तो थिंक बिफोर आंसरिंग, जवाब देने से पहले, आंसर देने से पहले उसके बारे में सोचे। कीप आंसर शॉर्ट एंड रिलेवेंट, आपके जो आंसर है जो आप देने वाले हैं उनको थोड़ा शॉर्ट ही रखे, डिटेल में मत बताए, उनको थोड़ा शॉर्ट ही रखे। उसके बाद है बी एक्साइटेड एंड शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, यानी कि एक्साइटेड आप फील करें वहां पर जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, और सामने वाले को एचआर को ये लगना चाहिए कि आप ये जॉब के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप बिल्कुल एक्साइटेड हो। आस्क थॉटफुल क्वेश्चन एट द एंड, आप पूछे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जब एंड में, थॉटफुल। ठीक है, ये कुछ टिप्स है आपकी सक्सेस के, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो टिप्स मैंने आपको बता दिए। आज कुछ में मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है, इनको आप अवॉइड करें। पहला है अराइविंग लेट, इंटरव्यू आपका 12 बजे आप जा रहे हैं, वहां पर 12:15 बजे, इस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। इनकी अराइविंग लेट ये नहीं करना है आपको, टाइम पर जाना है, टाइम पर आपको सब कुछ करना है। उसके बाद है लैक ऑफ प्रिपरेशन, आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के, जिस भी पोजीशन के लिए आप जा रहे हो, लेकिन आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं किया, तैयारी कुछ नहीं की और आप ऐसे ही चले गए, तो लैक ऑफ प्रिपरेशन आपको नहीं करना है। जिस भी कंपनी में जाए सबसे पहले उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, रेडी होकर के जाए अच्छे से, साथ ही साथ कॉन्फिडेंट तरीके से जाए। तो लैक ऑफ प्रिपरेशन से बचना है आपको। उसके बाद है स्पीकिंग टू मच और टू लिटिल, आप बहुत ज्यादा बोले इंटरव्यू के अंदर, लगातार मतलब डिटेल में बोल रहे हो, और ऐसा उसके बाद फिर आपने ऐसा कर दिया बहुत छोटा बोल दिया, 1 लाइन का 2 लाइन, ऐसा भी नहीं करना। नॉर्मल बोलना ही, ना हो ज्यादा बड़ा होना चाहिए आपका आंसर, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो स्पीकिंग टू मच और टू लिटिल, इससे आपको बचना है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इंटरप्रेटिंग द इंटरव्यूअर, आप जो इंटरव्यूअर है यानी कि जो एचआर है वो बोल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बीच में आप उसकी बात को काट रहे हैं, ये भी नहीं करना है। उसके बाद है नेगेटिव कमेंट्स अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपने जॉब की है और आप किसी भी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप अपने जो एम्प्लॉयर्स थे पिछली लास्ट कंपनी के, उनके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उस चीज को आपको अवॉइड करना है। पुअर बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू में बैठे और लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पर अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, तो वो पुअर बॉडी लैंग्वेज को भी आपको अवॉइड करना है। तो ये मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताए इंटरव्यू में, जो आपको इन पर जो ध्यान देना है ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। अब वोकैबुलरी मैंने देखो इसमें कुछ दी है आपको, कि आप लोग क्या क्या वोकैबुलरी इसमें समझ में आए। जैसे इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार करना किसी से, सामने वाले से। रिज्यूम का मतलब होता है बायोडाटा या रिज्यूमे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। पंचुअल का मतलब है समय का पाबंद, जो हर समय अपने टाइम पर करे। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, उसकी योग्यता क्या है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। और प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। प्रोफेशनल टीचर, पेशेवर टीचर, इसका मतलब ये पेशा है इसका। तो यहाँ से जो मैंने आपको कुछ बताया है, इसमें से मैंने वोकैबुलरी आपके लिए निकाली है स्पेशली। तो मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, कोई भी अगर आप चीज करें, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं या कोई न्यूज देख रहे हैं इंग्लिश में, मूवी आप इंग्लिश में देख रहे हैं, मोबाइल में कोई ऐसी मतलब वीडियो देख रहे हैं, या फिर इंग्लिश की स्पीच सुन रहे हैं, तो क्या कर लेते हैं, वोकैबुलरी निकालिए उसमें से। और उसके बाद 5 से 10 वोकैबुलरी आप डेली आपको याद करनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कितनी वोकैबुलरी दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 10 और 11। तो ये क्या है, इस तरह से आपको याद करना है। तो देखो कुछ नए वर्ड्स आपको मिले हुए जिनकी हिंदी शायद आपको पहले ना पता हो,
जैसे इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये नहीं शायद ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है क्योंकि नहीं पढ़ते हो आप हिंदी में इस चीज को, इंटरव्यू को आप इंटरव्यू बोलते हो। तो इसी तरह से आपको ये सभी सीखने को मिलेगा और आपकी मतलब जो वोकैबुलरी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप नोट भी करते रहना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष हमारा क्या निकला है इस पर। इसका मतलब है इंटरव्यू स्किल्स आर एसेंशियल फॉर करियर सक्सेस, प्रॉपर प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस, गुड कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कैन हेल्प यू परफॉर्म वेल एंड अचीव योर गोल्स। इसका मतलब है इंटरव्यू स्किल करियर में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जरूरी है। उचित तैयारी, आत्मविश्वास, प्रभावी संचार कौशल और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज आपको इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मदद करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ आज इंटरव्यू के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा है, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो में क्या मुझे आपको सीखने को मिला है। तो थैंक यू वेरी मच।